इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत षड रसों के कर्म एवं उनके अति सेवन से होने वाले विकारों के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर विषय की शुरुआत में सबसे पहले चार्ट दिया है जिसके अंतर्गत रसों के नाम लिखे हैं और उन्हीं रसों के आधार पर पंच महाभूतों के ऊपर उन रसों के प्रभाव, दोष शमन, दोष प्रकोप और गुण के बारे में लिखा है। इस चार्ट में सबसे पहला नाम मधुर रस का लिखा है जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होने के कारण इसी महाभूत के ऊपर इस रस का प्रभाव देखने को मिलता है। मधुर रस वात पित्त का शमन करता है और कफ को बढ़ाने का काम करता है। इस मधुर रस के गुणों के अंतर्गत ब्रिंगण और धातु पोषण को लिखा गया है। इसमें ब्रिंगण का अर्थ शरीर को मोटा करना और धातु पोषण का अर्थ धातुओं को हृष्ट पुष्ट करना है। इस चार्ट में दूसरे रस का नाम अमल रस लिखा है जिसका प्रभाव अग्नि और पृथ्वी महाभूत पर देखने को मिलता है। यह अमल रस वात दोष का शमन करता है और कफ पित्त दोष को बढ़ाने का कार्य करता है। अमल रस के अंतर्गत दीपन, उत्तेजक और बल्य को लिखा गया है। इसमें दीपन का अर्थ शरीर में मौजूद पाचक अग्नि के बढ़ने से है और बल्य का अर्थ शरीर को बल प्रदान करने से है। इस चार्ट में तीसरा रस लवण रस है जो कि जल और अग्नि महाभूत पर प्रभाव डालता है। यह लवण रस वात दोष को शमन करता है और कफ पित्त दोष को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके गुणों के अंतर्गत पाचन, क्लेदन, दीपन और छेदन के बारे में लिखा गया है। इसमें पाचन का अर्थ भोजन के पचने से है, क्लेदन का अर्थ भोजन को गीला करने से है, छेदन का अर्थ जमे हुए दोषों को हटाने से है। इसके बाद चार्ट में अगला रस कटु रस लिखा है जो कि वायु और अग्नि महाभूत के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। यह रस कफ दोष का शमन करता है और वात पित्त दोष को बढ़ाने का काम करता है। दीपन, शोषण, उत्तेजक और स्रावी इस रस के गुण या कर्म लिखे गए हैं। इसमें शोषण का अर्थ द्रव्यों को सुखाने से है। चार्ट में इसके बाद तिक्त रस का नाम लिखा है जो कि वायु और आकाश महाभूत के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। यह तिक्त रस पित्त और कफ दोष का शमन करता है और वात दोष को बढ़ाने का काम करता है। तिक्त रस के गुणों में रुच्य, दीपन, पाचन, स्तन्य शोधन और लेखन के बारे में लिखा है। इसमें रुच्य का अर्थ भोजन के प्रति रुचि का बढ़ना है। इसके बाद चार्ट में कषाय रस का नाम लिखा है जो कि वायु और पृथ्वी महाभूत पर प्रभाव डालता है। यह कषाय रस पित्त और कफ दोष का शमन करता है और वात दोष को बढ़ाने का कार्य करता है। इस कषाय रस के गुणों में ग्राही, शोषण, स्तंभन और रोपण का नाम लिखा है जिसमें ग्राही का अर्थ गाढ़ा करना, स्तंभन का अर्थ स्थिर करना, रोपण का अर्थ ठीक करना है। इसके बाद अगला हेडिंग मधुर रस के कार्य का लिखा है जिसमें लिखा है कि यह जन्म से ही मानव मात्र को साथ में होता है, अतः यह रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, स्तन्य और ओज की वृद्धि करता है। यह दीर्घ आयु, 5 ज्ञान इंद्रियों और मन को प्रसन्न रखता है, बल, वर्णवर्धक,
वात पित्त शामक, तृष्णा दहनाशक है और शरीर का पोषण करता है। यह रस भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न, अग्नि दीपन, देह को पुष्ट करता है। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। मधुर रस जन्म से ही मानव शरीर को सात्म्य अर्थात मानव शरीर के अनुकूल होता है। इसी कारण से मधुर रस शरीर में पाचन होने के बाद सभी प्रकार की धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि को बढ़ाता है। यह मधुर रस शरीर की आयु को बढ़ाते हुए 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को प्रसन्न रखता है। मधुर रस शरीर के बल और वर्ण अर्थात तेज को बढ़ाता है। यह मधुर रस शरीर में वात पित्त दोष को कम करता है, तृष्णा और दाह का भी शमन करता है। मधुर रस ही शरीर का पोषण करता है। इस मधुर रस से ही भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है और शरीर में पाचक अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है और शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मधुर रस के अति सेवन जन्य विकार का लिखा है, जिसमें लिखा है कि इसके अति सेवन से शरीर में स्थौल्य अर्थात मोटापा, मृदुता, आलस्य, अति निद्रा अर्थात निद्रा का ज्यादा आना, गौरव अर्थात शरीर का भारीपन, अरुचि अर्थात भोजन के प्रति रुचि ना रहना, अग्निमांद अर्थात शरीर में पाचक अग्नि का कम होना, श्वास, कास अर्थात अस्थमा रोग होना, प्रतिशय अर्थात जुखाम होना, संज्ञानाश अर्थात शरीर में अंगों का सुन्न होना, स्वरनाश अर्थात आवाज में विकार पैदा होना, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, गलशोथ अर्थात शरीर में गले के आसपास का मांस का बढ़ जाना, अभिशंद अर्थात नेत्र का रोग होना, निद्रानाश रोग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अमल रस के कर्म का लिखा है, जिसमें लिखा है कि यह रस भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, अग्नि दीपन और देह को पुष्ट बनाता है, उत्साहवर्धक, मन को उत्तेजित करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बलवर्धक, वात अनुलोमन, हृदय को तृप्त तर्पण करता है, मुख में लाला स्राव उत्पन्न करता है, भुक्त अन्न को नीचे ले जाता है। यह क्लेदन, पाचन और मन प्रसाद कर होता है। तो अब इस व्याख्या के अर्थ को जान लेते हैं। अमल रस भोजन के प्रति रुचि पैदा करता है, शरीर की पाचक अग्नि को बढ़ाकर भोजन को पाचन करने में मदद करता है। यह अमल रस भोजन के प्रति मन को उत्तेजित करता है और इंद्रियों को दृढ़ बनाता है। यह अमल रस शरीर के बल को बढ़ाता है, वात अनुलोमन अर्थात शरीर में बनी हुई गैस को गुदा मार्ग से बाहर निकालता है, हृदय को तृप्त करके ऊर्जा देता है, मुख में लाला स्राव को पैदा करता है, खाए हुए आहार को भोजन नली के द्वारा आमाशय में ले जाने में सहायता करता है। इसके साथ साथ अमल रस खाए हुए आहार को क्लेदन करने अर्थात गीला करने और पाचन करने में सहायता करता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमल रस के अति सेवन जन्य विकार का लिखा है, जिसमें लिखा है कि अमल रस के अधिक प्रयोग से दंतहर्ष अर्थात दांतों में खट्टेपन का महसूस होना, रोमहर्ष अर्थात शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, पित्त कफ दोष और रक्त धातु बढ़ जाते हैं, मांस विदाह अर्थात त्वचा में जलन, शरीर को शिथिल अर्थात शरीर को ढीला या सुस्त कर देता है,
यह कंठ, गला, उर प्रदेश और हृदय में दाह अर्थात जलन उत्पन्न करता है। अमल रस के अति सेवन से भ्रम अर्थात चलते समय चक्कर आना, तिमिर आंखों का एक रोग होना, कंडू अर्थात त्वचा में जलन होना, पांडु अर्थात अनीमिया होना, विसर्प, विस्फोट, तृष्णा, ज्वर आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग लवण रस के कर्म का लिखा है, जिसमें लिखा है कि यह पाचन, क्लेदन, दीपन, छेदन, भेदन, विकासी है। शरीर की धातुओं, अवयवों को स्वस्थान से च्युत करने वाला, द्रव उत्पत्ति स्वभाव करने वाला, वातहर, स्तंभ, बंद, काठिन्य को दूर करने वाला है, अन्य रसों का विरोधी, मुख में लाला स्राव करने वाला तथा कफ को द्रवीभूत करता है। तो अब इस पहले पैरे की व्याख्या को समझ लेते हैं। यह लवण रस भोजन का पाचन, क्लेदन अर्थात उसको गीला करना, दीपन अर्थात अग्नि को प्रदीपित करना, छेदन, भेदन, विकासी अर्थात भोजन को पचने के बाद पूरे शरीर में लेकर जाने का कार्य करता है। शरीर में मौजूद सभी धातुओं को उनके अपने स्थान से च्युत करना अर्थात अपने स्थान से हटाने में सहायता करता है, जिससे कि ये सभी धातुएं पूरे शरीर में भ्रमण करके पोषण दे सके। यह लवण रस द्रव उत्पत्ति स्वभाव वाला अर्थात लिक्विड स्वभाव वाला होता है। लवण रस शरीर में वात को शमन करता है। यह लवण रस स्तंभ, बंध और काठिन्य को दूर करने वाला होता है अर्थात धातुओं की स्थिरता को दूर करके उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। लवण रस बाकी रसों का विरोधी है। लवण रस के सेवन से मुख में लाला स्राव उत्पन्न होता है और साथ में यह लवण रस जमे हुए कफ को द्रवीभूत कर देता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है लवण रस जीवा निपात मात्र से ही मुख में घुलकर क्लेदक कफ की वृद्धि करता है, मृदुता उत्पन्न करता है, आमाशय में क्लेदन, पाचन, छेदन कर्म से अन्न को द्रवीभूत करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर स्रोतों के अवरोध को दूर कर मृदु करता है। लवण के साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी सप्त धातुओं में पोषित होते हैं। तो अब इस दूसरे पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। लवण रस जीवा पर स्पर्श होते ही मुख में घुलकर क्लेदक कफ की वृद्धि कर देता है, जिससे यह लवण रस मुख से ही दोषों को हटाकर मृदुता उत्पन्न करता है। यह लवण रस आमाशय अर्थात पेट में पाचन योग्य भोजन को क्लेदन कर अर्थात गीला कर उसे पाचन होने में सहायता करता है। लवण रस के कारण ही भोजन द्रवीभूत होकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर जाता है, जिससे वहां पर दोषों से हुए अवरोध को दूर करके उन अंगों को मृदु अर्थात सॉफ्ट कर देता है। इस लवण रस के कारण ही मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम आदि तत्व शरीर के सप्त धातुओं में पोषित हो जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग लवण रस के अति सेवन जन्य विकार का लिखा है, जिसमें लिखा है कि यह पित्त को प्रकोपित अर्थात पित्त को बढ़ाने का काम करता है। तृषा अर्थात प्यास लगना, मूर्छा, ताप, अंगों का विदारण, मांस धातु में शैथिल्य, कोष्ठ में स्राव होना, शरीरस्थ विष की वृद्धि, दांतों का गिरना, शुक्र धातु,
विसर्प, कोष्ठ, विचर्चिका आदि सभी विकार लवण रस के अधिक सेवन से शरीर में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कटु रस के कर्म का लिखा है, जिसमें लिखा है कि मुख शोधक, अग्नि दीपक, भुक्त अन्न का शोषण, नासिका और नेत्र स्वभाव वर्धक, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला, शोथ, स्थौल्य, अलसक, उदर्द, अभिषंद और मल का नाश करता है। यह रोचक, कंडुनाशक, कृमिगन, मांस लेखन कर और कफगन होता है। तो अब इस व्याख्या को समझ लेते हैं। कटु रस मुख शोधक अर्थात मुख को शुद्ध करने वाला, अग्नि दीपक अर्थात पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला, भुक्त अन्न का शोषण अर्थात खाए हुए आहार से पोषक तत्वों को सोखने वाला, नासिका और नेत्र स्वभाव वर्धक अर्थात नेत्र और नासिका के कार्य को बढ़ाने वाला, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला, शोथ अर्थात सूजन, स्थौल्य अर्थात मोटापा, अलसक, उदर्द अर्थात त्वचा के रोग, अभिषंद अर्थात नेत्र का रोग और मल का नाश करता है। इसके अलावा यह कटु रस रोचक अर्थात रुचि पैदा करने वाला, कंडुनाशक अर्थात त्वचा की खुजली को मिटाने वाला, कृमिगन अर्थात पेट के कीड़ों को नष्ट करने वाला, मांस लेखन कर अर्थात मांस को साफ करने वाला और कफगन अर्थात शरीर में कफ को कम करने वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कटु रस के अति सेवन जन्य विकार का लिखा है, जिसमें लिखा है कि कटु रस के अति सेवन से पुंसत्व का नाश होता है अर्थात पुरुषों की काम शक्ति का नाश हो जाता है। यह कटु रस उष्ण वीर्य होने के कारण से मोह, ग्लानि, अवसाद, काश्रय, मूर्छा उत्पन्न करता है। इसके अलावा यह कटु रस अग्नि और वायु की अधिकता होने से भ्रम, दाह, कंप, तोद, विविध प्रकार के वात विकार भी शरीर में उत्पन्न कर देता है। इस व्याख्या में प्रयोग हुए ग्लानि का अर्थ अरुचि है, अवसाद का अर्थ शरीर की थकावट है, काश्रय का अर्थ शरीर का पतलापन है, भ्रम का अर्थ याद शक्ति की कमी है, कंप का अर्थ शरीर में कंपन का होना है। इसके बाद अगला हेडिंग तिक्त रस के कार्य का लिखा है, जिसमें लिखा है कि स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरुचि को दूर करता है। यह विषगन, कृमिगन, मूर्छा, दाह, कंडू, कोष्ठ, तृष्णा नाशक, त्वचा और मांस को दृढ़ करने वाला, ज्वरगन, दीपन, पाचन, स्तन्य शोधन, लेखन कर्म करता है। यह मेधावर्धक होता है। तो अब इस व्याख्या को समझ लेते हैं। तिक्त रस खुद अरुचिकर होने पर भी भोजन के प्रति अरुचि को दूर करके भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। यह तिक्त रस विषगन अर्थात विष के प्रभाव को कम करने वाला, कृमिगन पेट के कीड़ों को नाश करने वाला, मूर्छा अर्थात बेहोशी की हालत, दाह अर्थात त्वचा में जलन होना, कंडू त्वचा के ऊपर खुजली होना, कुष्ठ त्वचा का एक रोग, तृष्णानाशक अर्थात प्यास को कम करने वाला, त्वचा और मांस को दृढ़ करने वाला, ज्वरगन अर्थात बुखार को ठीक करने वाला, दीपन पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन अर्थात पाचक अग्नि को बढ़ाकर भोजन की पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, स्तन्य शोधन अर्थात स्त्रियों के दूध को शुद्ध करने वाला, लेखन कर्म अर्थात शरीर में जमे हुए धातुओं को उनके स्थान से हटाने वाला कार्य करता है। और साथ में तिक्त रस मेधावर्धक अर्थात मांसपेशियों को मजबूत करने वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग तिक्त रस के अति सेवन जन्य विकार का लिखा है,
जिसमें लिखा है कि तिक्त रस के अधिक सेवन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सप्त धातुओं का क्षय या शोषण करता है। अर्थात ये तिक्त रस का अगर अधिक सेवन किया जाए तो ये सभी प्रकार की सप्त धातुओं को सोखने या उनकी कमी करने का कार्य करता है। स्रोतों में काठिन्य उत्पन्न करता है। यह बल क्षय अर्थात शरीर में बल की कमी करना, काश्रय शरीर को पतला करना, ग्लानि, मूर्छा, ब्रह्म, मुखशोष मुख की लार को सुखाने का काम करना, भेदन एवं वात विकारों को उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला हेडिंग कषाय रस के कर्म का लिखा है, जिसमें लिखा है कि कषाय रस संशमन, ग्राही, संधानीय, व्रण पीड़न, रोपण, शोषण, स्तंभन है। इसमें संशमन का अर्थ दोषों को बिना घटाए या बढ़ाए उनको शुद्ध करना है। ग्राही का अर्थ गाढ़ा करना। संधानीय का अर्थ दो प्रकार के तत्वों को आपस में जोड़ के रखना। रोपण का अर्थ किसी भी प्रकार के व्रण के स्वराव को जमाना है। शोषण का अर्थ सुखाना और स्तंभन का अर्थ स्थिर रखना है। इसके बाद लिखा है पित्त, कफ, रक्त शामक शरीर के कलेद को सुखाता है। यह लेखन विकृत त्वचा के स्वाभाविक वर्ण में लाने वाला, रक्त शोधक, मेदो धातु का शोषक और आम स्तंभक होता है। तो इस प्रकार से कषाय रस शरीर में कफ, पित्त और रक्त को शमन करता है अर्थात कम करता है। और इसके अलावा कषाय रस शरीर के कलेद को सुखाने का भी कार्य करता है। कषाय रस लेखन अर्थात जमे हुए दोषों को उनके स्थान से हटाने वाला, विकृत त्वचा को उसके अपने प्राकृतिक रंग में लाने वाला, रक्त शोधक अर्थात रक्त को शुद्ध करने वाला, मेदो धातु का शोषक अर्थात मेद धातु को सुखाकर स्थिर करने वाला और इसके अलावा आम स्तंभक अर्थात आम दोष को एक जगह पर स्थिर करने वाला कार्य करता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कषाय रस जीवा, मुख, कंठ, आमाशय आंतर के रस भावों का शोषण कर रुक्षता, संकोच, स्तंभन उत्पन्न करता है जिससे धातुओं में दृढ़ता होती है। तो इस प्रकार से कषाय रस जीवा, मुख और कंठ के अलावा आमाशय के आंतर में बने रस भावों को अपने अंदर सोखकर रुक्षता, संकोच और स्तंभन अर्थात स्थिरता उत्पन्न करता है जिससे धातुओं में दृढ़ता उत्पन्न होती है। इसके बाद आगे लिखा है कि कषाय रस श्लेषम कला में जाकर एक अविलेपी उपलेप बनाता है जिससे पुए जनक जीवाणु का प्रवेश ना होने से व्रण में द्रव अंश की कमी से शीघ्र व्रण रोपण होता है। इसका अर्थ ये है कि कषाय रस शरीर में मौजूद श्लेषम कला में जाकर एक उपलेप अर्थात परत बनाता है जिससे पुए जनक अर्थात पस युक्त जीवाणुओं का प्रवेश किसी भी प्रकार के जख्म में ना होने से वह जख्म जल्दी से ठीक हो जाता है। इसके बाद आगे लिखा है मुख, गला, जीवा, कंठ की प्रदाह अवस्था में गल मांस वृद्धि में गंडूष, कव्वल धारण लेप के रूप में प्रयुक्त होता है। यह मल मूत्र स्वेद की मात्रा को कम करता है। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि मुख, गला, जीवा और कंठ की गर्मी या जलन की अवस्था में मुख, गला, जीवा और कंठ की गर्मी या जलन की अवस्था में या फिर
गल मांस वृद्धि में गंडूश या कवल धारण के लिए कषाय रस युक्त औषधियों का प्रयोग होता है। कषाय रस युक्त औषधियां मल, मूत्र, स्वेद अर्थात पसीने की मात्रा को भी कम कर देती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कषाय रस के अति सेवन जन्य विकार का लिखा है, जिसमें लिखा है कि कषाय रस के अति सेवन से मुख शोष अर्थात मुख का सूखना, आद्यमान अर्थात पेट में गुड़गुड़ाहट, विबंध अर्थात कब्ज का होना, हृदय पीड़ा, स्रोतों का अवरोध अर्थात धातुओं या तत्वों के प्रवाहन में रुकावट उत्पन्न होना। यह कषाय रस वात, पुरुष, मूत्र और शुक्र को रोकता है और शरीर में काश्रय, ग्लानि, तृषा और स्तब्धता उत्पन्न करता है। यह कषाय रस रूक्ष, खर और विशद होता है, जिससे शरीर में अर्दित रोग, अपतानक, पक्षाघात, मन्यास्तंभ आदि वात विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें अर्दित का अर्थ चेहरे का टेढ़ापन, अपतानक रोग अर्थात शरीर में ऐंठन होना, पक्षाघात अर्थात शरीर में लकवा या पैरालिसिस होना, मन्यास्तंभ अर्थात गर्दन की मांसपेशियों का एक रोग होना है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।